आपका नाम बड़े पर्दादार खातून हो सकते हैं, उनके भी बड़े बड़े गलत फायदे उठाए जाते हैं, लेकिन खुदारा हो शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। नबी वसल्लम उसका दाम उसी में हम सबकी बनाई है। जितना हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत होगा, जितनी मजबूत हमारी निस्बत नबी वसल्लम के साथ मजबूत होगी, उतना ज्यादा हम जिंदा रहेंगे, उतना ज्यादा मजबूत रहेंगे। मेहनत से तुम अपना रिश्ता इस्तेमाल वापस रहे उम्मीद। आपका गर्भ आपको 60 साल भी नहीं हो, 70 साल भी नहीं हो, उनकी अपनी एक परंपरा है, उसको न छेड़ा जाए और कभी जुल्म से हुकूमत नहीं हो सकती है और इतनी देर तक नहीं। और धर्म के नाम पे आप वोट को बेच रहे, हमें किसी अपने हिंदू भाई किसी हिंदुस्तान में किसी दूसरी कौम से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुद नहीं जानते क्या होगा, उनको हाँ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में दोस्ती नहीं करने देता। एक जमाने हिंदुस्तान पाकिस्तान या कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता है अगर हम कोशिश भी करें, एक ऐसा सजदा करें तो हमको हर सजदे से जिस तरह से मुल्क को चला रहे, जिस तरह मुल्क को बेच खा मजदूर लगे तो फौजियों ने कहा जाता लोगों को बड़ी बुरी हाथ, लोग बड़े गरीब होते, लेकिन मुरादी जो है उसको बहुत फौरन जवाब दिया। क्यों ने जुल्म किया होता और फिर 1000 साल तक बनाया जा रहा है, जिसके नाम पे हमको दबाया जा रहा है, जिसके समझ के हमसे नफरत की जा रही है, उसके तो हो गए। अपना घर का एड्रेस हमको मालूम है, हमको ये मालूम हो कि हम किसके प्रति, उसने क्या सबक पढ़ाया हमको, उसने क्या उस्वा दिया है हमको, उसने क्या रास्ता बताया हमको, उसने किस तरह हमको एक उम्मत बनाया, एक लड़ी में कैसे पिरोया था। हम इसका खुद छीना भी भेजने को तुले और जितनी जितनी 1.5 इंच की मस्जिद आप अलग अलग बनाओगे उतनी तुम्हारी मदद खत्म हो जाएगी, उतनी तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन कोई ये समझे तकबीर तहरीमा या तकबीर इंतकाल गणेश तकबीर अल्लाहु अकबर करे, इमाम तकबीर पढ़ेगा और हाथ बांधे नाम नमाज में अल्लाह अकबर करन 50 मिनट सना के बाद नमाज पहुंचे, सना के बाद और तस्बीह के बाद इमाम 3 तकबीरें कहे, 2 तकबीरों पर आपने हाथ कानों तक लेना और गिराना है और तीसरी तकबीर पर हाथ बांधने हैं। इस तरह पहली तकबीर इमाम सूरे पहली रकात में इमाम सूरे फातिहा और पढ़ेगा, दूसरी रकात के लिए जब पहले इमाम कोई सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेगा, रुकू में जाने से पहले इमाम 4 तकबीरें पढ़ेगा। 3 तकबीरों पर हाथ कानों पर ले जाना और गिराना है, चौथी तकबीर पर रुकू में जाना। इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है कि तुम में वो शख्स बेहतरीन है जिससे बनी इंसान को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे।
के हुक्म के मुताबिक आम परिंदा इंसान की बहादुरी हम पर लाजम है। एक मुसलमान इंसानी बराबरी के असूल को सिर्फ अपने मुसलमान का भाई नहीं है, बल्कि वो दूसरे लोगों का भी। कि अल्लाह ताला किसी एक कौम का है, बल्कि रब्बुल आलमीन। हमारा अकीदा है लाल फर्क को बैना है। आमीन 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 या अल्लाह या अल्लाह सवर भी नहीं कर सकते और वेस्टर्न वर्ल्ड इसके लिए बहुत खुश हो। आपके सारे नाम तस्लीम करते हैं, आपके हिस्टोरियन तस्लीम करते हैं। आप हर वक्त एक बात कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين أصحاب الجنة هم الفائزون então na foto lá, para esse meu bandão. मेरी 2 in 1 करना कोई गल नहीं। जफा का छतर से भी बहुत जरा ईद उल फितर का पैगाम, अमन का पैगाम।
ईद उल फितर सब्र का पैगाम, ईद उल फितर का पैगाम इसार का पैगाम है। ईद उल फितर का एक दूसरे इंसान को भाई समझने का पैगाम है, आपसी भाईचारे का पैगाम है, अल्लाह ताला के अयाल की खिदमत और उनको नफ़ा पहुँचाने का पैगाम है। और यही पैगाम हम भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस मग़फ़िरत बनाए, बाइस इज़्ज़त और शौकत बनाए, बाइस बरकत और सादत बनाए। अल्लाह ताला इस ईद को इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा पैगाम दे, अच्छा हमारे लिए रहमत का पैगाम हो। इस रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन इस्तेकाम का पैगाम हो, यह हमारे लिए बाइस बरकत और सादत भी। ये बड़ी खुशी की बात है कि 3 साल के बाद आज कभी लॉकडाउन, कभी हमको बंद, कभी किसी और को बंद, अजब तमाशा है। गैर यकीनी सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसके हिसाब से आज बड़ा मुबारक है कि हम ईदगाह में सब लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सके, वरना छोटी छोटी टोलियों में नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इस वबा के कारण भी और इस जो यहाँ बंदिशें लगाई गई थी उनकी वजह से भी, मुझे नहीं मालूम आज जामा मस्जिद कश्मीर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई या नहीं दी गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बुरी बात है। तो लोग समझते हैं अमन है, ये अमन हमारी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। हम लोग पुरअमन लोग, हम लोग पुरअमन माहौल बनाए रखना चाहते हैं। लोग हमको तंग करते हैं, लोग हमको जुल्म हम पर करते हैं, तो फिर जाके शोर ज़दा बन जाता है। वरना रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज भी, चाहे उन लोगों के ख़िलाफ़ कितना प्रोपेगेंडा किया जाए, यहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना प्रोपेगेंडा किया जाए, चाहे वो फिल्म के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से, लेकिन ये दुनिया मानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग फ़िरका परस्त नहीं है, यहाँ का मुसलमान फ़िरका परस्त नहीं है। खाली साहब, मुल्क के कई रियासतों में जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को झगड़ाने की कोशिश की जा रही है, और क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में भी इन हिंदू मुस्लिम भाईचारे को झगड़ाने की कोशिश की जाएगी? तो इन ताकतों को जो नहीं, अब ये जो फिल्म की प्रमोशन हो रही है, फिल्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उसकी वकालत करते हैं, वो क्या अमन के लिए कर रहे हैं? वो तो नफ़रत फैलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर हमेशा से एक गुलदस्ता रहा है आपसी भाईचारे का, और ये एक ज़माने में हम समझते थे ये मुल्क का ताज है। कोई खुद मुल्क के ताज को बिगाड़ना चाहे और मुल्क की तस्वीर जिससे बिगड़े वो करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से इस ईद का पैगाम भी यही है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें करें। रोज़े भी हमको यही सब्र की तालीम देते हैं, रोज़े हमको इसार की तालीम देते हैं, लिहाजा हम सबको आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जिस तरह से आपको बताऊं कि बाकी जगहों की तरह ज़िला डोडा के अंदर भी ईद को मनाया गया, और अभी हम ईदगाह डोडा में मौजूद है, मरकज़ी ईदगाह डोडा में, और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ईद की नमाज अदा की गई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ईदगाह डोडा की हैं। अभी यहाँ से लोग जो है घरों की तरफ उन्होंने रुख किया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे। और जिस तरह से मौसम ने भी एक तरफ से करवट बदली है, काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही थी, और ईद की नमाज यहाँ पे अदा की गई। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे सब लोगों को? पहले सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक के बाद 2.5-3 साल के बाद आज ये ईद नमाज यहाँ पे हुई, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मौसम भी यहाँ खुशगवार रहा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज 2.5-3 साल के बाद हमें मौका मिला बाद जमात ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रखे गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे हम पुलिस की बात करें या म्यूनसिपलिटी की बात करें? पहले हम देखते गंदगी के अंबार चारों तरफ से, कल तक लोगों की कंप्लेंट्स थी, मगर हम देख रहे थे कल रात को काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए थे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से भी, और लाइट के जो कट्स हम दिखते थे काफ़ी ज़्यादा, वो भी उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। नहीं, इसमें देख लीजिए कि म्यूनसिपलिटी ने ईदगाह नहीं बल्कि पूरे शहर को पिछले 24 घंटों में साफ रखा है, और
इसके अलावा बिजली भी तकरीबन ठीक रही। ये पिछले 2-4 दिन से बिजली ठीक ठाक है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो यहाँ सिरत कमेटी की या ईदगाह कमेटी की जो डिमांड थी कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, वो उस पर गवर्नमेंट तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उतरी। तो किस तरह की चेंजिंग्स लगी? लगभग 3 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद लोगों ने इसी ईदगाह में नमाज अपनी अदा की। आपने देखा होगा कि इसमें यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा थी और लोग बड़े शौक़ से आए थे कि आज हम नमाज बाजमात पढ़ें, लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब रहा जिसकी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा शार्ट हुआ। और मेरे साथ बिलाल अहमद जरगर भी हैं। अक्सर आप देखेंगे इनको जब भी यहाँ पे ईद होगी और उस ईद को इनका जो है बहुत हाथ रहता है, क्योंकि पूरे जितने भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे होते हैं, चाहे कोई भी काम हो इस ईदगाह के अंदर, यही सारा वो करते हैं। इनके साथ पूरी टीम है। सर, आपका वेलकम है। पहले पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे सब लोगों को? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। 3 साल के बाद लगभग हमने ईद नमाज इकट्ठे पढ़ी ईदगाह में, तो ये हमारा दिल इतना खुश है आज कि हम फिर एक दफ़ा इकट्ठे होकर हमने ये अल्लाह का शुक्र है कि ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। और बहुत ही खुशगवार मौसम रहा। कल इसी ईदगाह में मैं था, यहाँ आराइश का इंतज़ाम कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अल्लाह की तरफ से आज ये रहमत बारह थोड़ी हुई। इसमें नमाज का कुछ अपना ही मज़ा था, बहुत मज़ा आया हमें ईद नमाज़ पढ़ने। चले जी, साफ तौर पे देखा आपने कितने खुश ये लोग हैं और लगभग 2.5-3 साल के बाद लोगों ने ईद में नमाज अपनी अदा की और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे और इन्होंने बताया कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज जो है मौसम ने जिस तरह से एकदम से करवट बदली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। वसीम गद्दू, डोडा।